मेरी पेशानी पे बल है, थोड़ा परेशान हूँ। मेरी पेशानी पे बल है, थोड़ा परेशान हूँ। तू बताए ज़िंदगी, तोहफे में तुझे क्या दूँ। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज़ादी का जश्न आपने मना लिया, और आज़ादी के जश्न में हम इसलिए आज़ादी का जश्न कर रहे हैं कि जब आपके पास संविधान आया तब संवैधानिक रूप से आप आज़ाद हुए। इस आज़ादी के जश्न में, इस गणतंत्र के उत्सव में जब हम सभी उत्सव मना रहे थे तो हमारे इस परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा आंदोलन में था। ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और उस ट्रैक्टर रैली को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। सरकारी तंत्र की विफलता कहें या फिर आंदोलन का रास्ता भटक जाना कहें, जो भी कहें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि नुकसान तो आखिर इस देश का हुआ और इस नुकसान की भरपाई शायद नहीं हो पाएगी। बदनामी भी बहुत होगी। हर आंदोलन का अपना एक स्वभाव होता है, स्वर होता है, रास्ता होता है और एक मुकाम होता है। 60 दिनों की चुप्पी के बाद अचानक से इतना आंदोलन में उद्वेश हो जाना कहीं ना कहीं भावनाओं को और इस चुप्पी को बर्दाश्त करते करते गुबार फूटने का भी इसका प्रकटीकरण कह सकते हैं। अलग अलग तरह से व्याख्या की जा रही है, अलग अलग चीज़ों को, तथ्यों को रखी जा रही है। हम तो सीधा भारत लाइव जो है वो रखता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। या तो सरकार को स्पष्ट तौर पे अपनी बातें रख देनी चाहिए थी, या फिर आंदोलन को जिस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिला वो नहीं होना चाहिए था, नहीं देनी चाहिए थी इजाज़त ट्रैक्टर रैली की। वहीं बातें समाप्त हो जाती। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेकर के भी, हालांकि एक बहुत बड़ी बात है कि उसके बावजूद भी आंदोलन से जुड़े लोगों ने जिस तरह से शांति की अपील की, उसमें बहुत सारे नाम आए, लेकिन कुछ नाम और चाहिए थे। खैर, अब इसकी चर्चा हम यहीं बंद करते हैं। दुख है, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब आगे हम बताते हैं बिहार से जुड़ी हुई बातों को। बिहार में भी किसानों को लेकर के और भी मुद्दों को लेकर के नई सरकार बनी है, उसको लेकर के भावनाओं का बहुत ज़्यादा लोगों में उफान है। लोगों को लग रहा है, खास करके युवाओं को लग रहा है कि जो नई सरकार हमने बनाई है वो सरकार हमारी सुनेगी, हमारी बातों पे आएगी। लेकिन धीरे धीरे 2 महीना बीतने पर भी जिस तरह का माहौल है, ऊहापोह की स्थिति है, उधेड़-बुन चल रहा है सरकार और सरकार के मुखिया के बीच में, साथियों के बीच में, वो कहीं ना कहीं असमंजस पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां असमंजस में हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वहीं असमंजस में विपक्ष भी है, वहीं असमंजस में उनके साथ के लोग भी हैं, और ये सब कुछ मिलाकर के पूरी तरह से बिहार का अहित हो रहा है। क्योंकि जिस सरकार को आगे बढ़ करके इस 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार आती है, वादे करती है, और वादा करने के तुरंत बाद उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। चीज़ें सामने नज़र आने लगती है, चाहे 2-4 चीज़ें ही हो, लेकिन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार तो अभी तक सरकार और मंत्रिमंडल विस्तार, इसी पर पूरी की पूरी सियासत टिकी हुई है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार जी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसका आप समझ ही सकते हैं। दबाव ही है जो आदमी कुलबुलाता है, अकुलाता है, छटपटाता है, चिल्लाता है। नीतीश कुमार जी ये सब कुछ कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि अपराध बढ़ गए हैं, आखिर क्या हो रहा है, तो 15 साल पहले का शासन बताते हैं, पति पत्नी का नाम लेते हैं। विपक्ष का दबाव, विपक्ष से पहले जब मीडिया सवाल पूछती है तो भड़क जाते हैं। निश्चित रूप से दबाव है। इसके साथ साथ सरकार के मुखिया हैं, जो वादा उन्होंने किया है, हालांकि वादा तो 15 सालों से करते आ रहे हैं, वादा तो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक ने भी किया था, कहाँ पूरा करते हैं। वादा नहीं पूरा करें ये एक अलग बात है, लेकिन प्रधान सेवक अपने मन की बात तो कहते हैं, लोगों की भावनाओं को तो बताते हैं। भले ही वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों और खास मीडिया के साथ तो आते हैं, आम खाने का तरीका तो बताते हैं।
अब इन सब बातों को आप अलग खाने में रख दीजिए और बिहार को अलग खाने में रखिए, क्योंकि बिहार इस देश का हिस्सा है और सबसे पिछली पायदान पे खड़ा हिस्सा है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो चौंकाने वाले तो निश्चित रूप से हैं। ऐसा हमारा बिहार नहीं था। बिहारी होना गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। लेकिन पिछले 15 साल में यदि आपसे जवाब पूछा जाए कि आपने क्या किया इस 15 सालों में, आप बताइए कितनी फैक्ट्रियां लगी, पुराने जो फैक्ट्रियां थी या फिर उद्योग धंधे थे वो कितने आपने बचा करके रखे, तो आप भड़क जाते हैं। दबाव आप पे है और ये दबाव निश्चित रूप से आपको अंदर ही अंदर उद्वेलित कर रहा है। आपको अपनी छवि बहाल रखने का भी बड़ा दबाव है। आप इस सूबे के मुखिया हैं और मुखिया 1-2 दिन से नहीं है, पिछले 16 सालों से, बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दें तो 16 सालों से आप मुखिया रहे हैं और अलग अलग खेमे में रहे हैं। कभी एनडीए के साथ रहे हैं, कभी महागठबंधन के साथ रहे हैं, कभी आप किसी भी गठबंधन में नहीं, सिर्फ मुखिया रह करके बिना शर्त समर्थन से भी मुखिया रहे हैं। और उन लोगों के साथ भी रहे हैं जिनका आपने जम करके आलोचना किया है, उन लोगों के साथ भी रहे हैं जिनका जम करके बड़ाई किया है आपने, उन लोगों के साथ भी रहे हैं जिनको आपने कहा था कि ये नकारा है, बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, उनके साथ भी हैं, जो देश बर्बाद करने वाले थे उनके साथ भी हैं। इन सब के बावजूद आज जिस स्थिति में आप खड़े हैं, एक सुशासन बाबू की छवि, नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बहार है, न्याय के साथ विकास, ये सारी चीज़ें बीती बातें हो गई, ऐतिहासिक बातें हो गई, इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। अब उसके काले हर्फ लिखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आप सुशासन नहीं कुशासन हो गए हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं और इसका दबाव आप पर निश्चित रूप से है। आप पर दबाव आपके विपक्ष से ज़्यादा आपके साथियों का है। एक तरफ जहां सबसे छोटी, अगर ये कानी उंगली आपकी कट जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे बचा करके रखना भी आपका एक बड़ा, कहिए कि उपलब्धि हो सकती है कि आपने इस कानी उंगली तक को कटने नहीं दिया। जीतन राम मांझी अलग कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसका दबाव है। दबाव है भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, आपको गिफ्ट में, जैसे आपने 2017 में गिफ्ट में उसे सत्ता दे दिया, वैसे ही उसने आपको इस बार गिफ्ट में मुख्यमंत्री बना दिया। म्यूचुअल हो गया। अब जो लेन देन था, उधारी था, वो चुकता हो गया। जब उधारी चुकता हो जाता है तो फिर से जो पहले देता है वो उधार होता है। अब पहला कौन की स्थिति है और इस स्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार का आप पर दबाव है। आप पर दबाव एमएलसी मनोनयन का है, हमने खबरों में भी आपको दिखाया है। आप पर दबाव पिछले कई वर्षों से लगातार आयोग के गठन लंबित हैं, उसका दबाव है। आप पर दबाव है अपने पार्टी के अंदर विधायक जो जीत करके आए हैं और विधायक और मंत्री जो थे हार गए हैं, उसका दबाव है। वो दबाव आप पर ज़्यादा कठिन हो रहा है, क्योंकि वो सारे लोगों का कहना यह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। आपकी कम सीटें आने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का वो गेम प्लान है जिसमें उसने आपको नीचा दिखाया है, जनता के बीच में आपके साथ लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इतना ही नहीं, दबाव है आप पर, जो आपके जीत करके 43 लोग आए हैं, उनमें से आप अलग अलग लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, उन्हें आप मंत्री बनाएंगे, ऐसा सोच करके आप पर दबाव बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके कुनबे में बहुत लंबे समय से आप में आस्था दिखा करके इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आप उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, दबाव उनका भी है, क्योंकि उनकी बोली बाजार में लगने लगी है। कहा यह जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि कई लोग संपर्क में हैं किसी दूसरे के, दूसरे खेमे के, दूसरे दल के, दूसरे गठबंधन के, इसका भी दबाव आप पर है। इन सब दबावों में सबसे महत्वपूर्ण दबाव जो 2 दिन पहले आपने कहा, आप पर दबाव है कर्पूरी ठाकुर का, आप पर दबाव है जेपी का, आप पर दबाव है लोहिया का, और आप पर लालू प्रसाद का भी दबाव है। क्योंकि आप कहते हैं कि लालू प्रसाद को आपने सत्ता में लाया, लेकिन 2015 में
भले ही अपने आप को सत्ता में पुनः स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद ने आपका साथ दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के साथ आने के बाद ही आपको सत्ता की प्राप्ति हुई। भले ही उस सत्ता को आप पुनः अपने पुरानी साथी के साथ लेकर के चले गए, आप बीजेपी के साथ चले गए, ये कहते हुए कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इसका दबाव आप पर है और यह दबाव आप पर बहुत गंभीर होता जा रहा है। आप पर दबाव इस बात का भी है कि कभी प्रशांत किशोर को लेकर के गोपालगंज टू रायसीना हिल्स किताब में जो चर्चाएं लालू प्रसाद ने की है कि कई बार आपने प्रयास किया था बीजेपी के साथ 2017 में जाने के बाद पुनः वापसी का महागठबंधन में, जो कि लालू प्रसाद को छोड़िए ना, उनके परिवार और महागठबंधन के साथियों ने साफ तौर पे इनकार करके नो एंट्री का बोर्ड आपके लिए परमानेंटली लगा दिया था। दबाव आपको इसका भी है। अब इन सब दबावों के बाद यदि नीतीश कुमार जी कोई सोच विचार करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दबाव में इंसान बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता है और ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस दबाव से कैसे उबर पाते हैं और उबरने के पहले, उबरने के लिए कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं। एक रास्ता तो ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने गए थे, मिल करके क्या बातें हुई अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो लिस्ट लेकर के दिल्ली से पटना तक पहुंच गए हैं भूपेंद्र यादव, वो लिस्ट नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा रहा है। अब इस दबाव से उबरने के लिए क्या नीतीश कुमार रास्ता साथ चलने का, समझौता का करते हैं, या फिर भर मांगे से ना तो फट देने। बस आज भोरे भोर में यही विराम देते हैं। आपके पास बहुत सारे सवाल हमने दे दिए हैं, इन सवालों के जवाब आप दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अंततः ये सारी बातें जो हैं, ये सारा प्रपंच जो रचा जा रहा है, ये आप पर ही लागू होता है। सरकार अगर अकर्मण्य होती है, सरकार यदि सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, सबका प्रभाव आप पर पड़ना है, आपके जीवन पर पड़ना है, आपके भविष्य पर पड़ना है, आपके वर्तमान पर पड़ना है और आपके उन बच्चों पे पड़ना है जो इस इंतज़ार में थे कि अब रास्ते बदल जाएंगे। जवाब ज़रूर दीजिएगा। साथ ही वो नीचे में एक यूपीआई नंबर चल रहा है। सच्ची पत्रकारिता बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि दौर गोदी मीडिया का चल रहा है और हम किसी के गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि न तो हमारा कद काठी है, न उतने खूबसूरत हम हैं, और न ही हमें गोद में बैठाने वाला भी कोई अगर मिलता है तो हमें बैठाएगा, क्योंकि हम तो तीर से तलवार तक सबका संधान करते हैं। हम वो करते हैं जो सरकारें नहीं करती हैं, हम वो करते हैं जो विपक्ष नहीं करता है, हम वो करते हैं जो आपकी इच्छा होती है और आपकी आवाज़ बन करके हम सरकार की बखिया उधेड़ते हैं, कमियां निकालते हैं। तो खैर, ये तो हमारा जो आपने हमें अधिकार दिया है, जो आपने हमें प्यार दिया है, इसी रूप में आपने हमें स्वीकार किया है, तो हमारे मालिक हमें गोद में आप उठाए हैं। तो आप 10 लाख लोग जो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम पर हमें देख रहे हैं, हमारे मालिक आप हैं। तो निश्चित रूप से हर मालिक का फर्ज होता है कि अपने नौकर को कम से कम उतना जरूर पारिश्रमिक दे जितना से वो अपने परिवार को चला सके। हमें गाड़ी और घोड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें सामान्य जीवन जीने तक की सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से आपका सहयोग मिल रहा है। आप जो भी राशि भेज रहे हैं हम उसके लिए स्वागत करते हैं। हमें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप 1 रुपया भेजते हैं, 10 रुपया भेजते हैं कि 10,000 भेजते हैं। फिर कल मिलते हैं भोरे भोर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिएगा भारत लाइव, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गए, इधर ध्यान भटका तो बड़ी खबरें आपसे छूट जाएंगी। हालांकि छूट जाएंगी तो पीछे जाकर देख सकते हैं आप। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और करने के साथ घंटी बजा दीजिएगा, तो आपको आवाज़ टन से आएगा, यानी कि भारत लाइव ने एक और खबर ब्रेक किया है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।